कुदरत हमें जिंदा रखती है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इंसान को यह समझना है कि कुदरत को बिगाड़ना नहीं है। एंड जितना ज्यादा आप कुदरत को बढ़ा सकते हो, पेड़ पौधे डाल सकते हो, उतना ज्यादा आपके लिए, आपके सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। चलो, मुंबई जैसे शहर में या बड़े शहरों में हम जाके एक पेड़ नहीं लगा पाएंगे, बट घर में तो रख सकते हैं ना। घर में एक इंटरेस्टिंग कुछ बना के रख सकते हैं, छोटे से छोटा चीज। हाँ, सब लोग पॉट्स वगैरह लेके आके रखते हैं, थोड़ा उसको इंप्रूव करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। तो आज का ये एफर्ट, ये वीडियो आपको एक सिंपल सा पॉट से लेके एक इंटरेस्टिंग टेरेरियम, एक नेचुरल कुछ बनाने का एक आइडिया है। एंड वो आइडिया आप देखोगे, सीखोगे, समझोगे। जब भी कोई कुदरती चीज आप अपने घर के लिए बनाते हो या कुदरत का एक टुकड़ा आप अपने घर में लेके आते हो, ऐसे क्रिएशन करते हो, तो उसका जो एहसास है वो अमेजिंग है। एंड जब वो बन के ब्यूटीफुल, सुंदर हो जाता है, सो देन दैट फीलिंग, वो एहसास और भी फुलफिलिंग एंड सैटिस्फाइंग हो जाता है। एंड यही तो है अपना जो हॉबी है, एक्वेरियम्स, टेरेरियम्स, पैलोडेरियम्स, जो भी हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एंड वो सुंदर निखर के आता है, तब वो जो सैटिस्फैक्शन का फीलिंग होता है ना, जिंदगी संवर जाता है यार। ये वाला टेरेरियम का पहले 2 वीडियो है, एक सॉइल बनाने का, दूसरा हार्डस्केप बनाने का। सॉइल हमने अलग अलग इंग्रेडिएंट यूज किया, एक लॉन्ग टर्म टेरेरियम सॉइल बनाना मैंने वो वीडियो में सिखाया, आप देख सकते हैं। अगला वीडियो में हार्डस्केप जब हम बनाए थे तो हमने कुछ यूनिक आइडियाज यूज किए थे। एक तो ये पाइप, पीछे का जो पाइप है मेरे यहां पे, जो ड्रेन आउट पाइप है, प्लस हमने नीचे एपीआई का बायोमीडिया यूज किया। सॉइल के नीचे हमने एपीआई का बायोमीडिया यूज किया ताकि वो अच्छे से ड्रेन हो, पानी रुके ना। ओके, एंड फिर हमने ये वुड वगैरह सेट किया। अभी हम इसमें प्लांट्स डालेंगे। नाउ मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक नर्सरी में जाके वो वीडियो निकाल के वो दिखाऊंगा, बट इस बार मैं नहीं जा पाया, काम ऐसा है। ओके, बट मेरे ही ऑफिस में काफी सारे प्लांट्स है मेरे पास। मेरे बायो ऑर्ब के अंदर बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है, मैंने उसका वीडियो आपको दिखाया। मेरे बाकी के जो टेरेरियम्स या पैलोडेरियम्स में बहुत सारे प्लांट्स है, एंड मैं वो यूज करने वाला हूँ, कटिंग्स वगैरह यूज करने वाला हूँ, और ये वाला जो है टेरेरियम मैं फिनिश करने वाला हूँ। इसमें एक्वाटिक, सेमी एक्वाटिक एंड गार्डन या इंडोर गार्डन वाले प्लांट्स सब यूज होंगे। आप देखते रहो, मजा लेते रहो। ओके, ये काफी सारे वैरायटीज के प्लांट्स है यहां पे मेरे पास। चलो आ जाओ, देखो क्या क्या है। यहां पे लगेनेंद्रा मीबॉल्डी रेड, लगेनेंद्रा मीबॉल्डी ग्रीन, ये दोनों सेमी एक्वाटिक प्लांट्स। ये क्रिप्टेंथस, ये बिगोनिया क्रीपर जैसा। ये कुछ फर्न्स है मेरे पास, एयर प्लांट, थोड़ा सा मिनी बॉलबाइटिस, थोड़ा मॉस है। ये वाले ट्रे में फिर से फर्न्स। ये बहुत सुंदर नाम है इसका, नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, आप देख लीजिए। ये फिटोनिया स्पीशीज है, ये ब्रोमिलियार्ड स्पीशीज है। ये फिटोनिया में 2 कलर स्पीशीज है। ये सब है, चलो देखते हैं कैसा ये बनेगा। ओके, और ये एक मिनी एंथोरियम भी है, मैं सोच रहा हूं यहां पे डालेंगे। होपफुली इसमें वो फ्लावर आएगा, लाल कलर का फ्लावर आता है इसमें, बहुत सुंदर दिखता है। अगर ये फ्लावर आ जाता है तो नथिंग लाइक इट, बहुत मजा आ जाएगा। ये भी डालने वाला हूं। ये टेरेरियम में मेरा इंटेंशन है कि यहां पे पूरा प्लांट्स हो और यहां पे भी प्लांट्स हो, मतलब ऐसे आते हुए। तो एक 3 डायमेंशनल नहीं, ये वैसे ही 3 डायमेंशनल है, मतलब मेरे को यहां पे वॉल पे भी प्लांट्स चाहिए और नीचे भी प्लांट्स चाहिए। देखते हैं कैसा होता है, कैसे बनता है, इंटरेस्टिंग लगेगा मेरे हिसाब से। लेट्स स्टार्ट।
पहले तो हमें थोड़ा और मिट्टी लगेगा, हमने जो टेरेरियम का सॉइल बनाया था वो और थोड़ा लगेगा। चलो डालते हैं। तो पीछे सॉइल डालने से पहले ज़रूरी है कि हम एक स्टोन बैरियर या ऐसा कुछ क्रिएट करें ताकि सॉइल बाहर ना आए। तो यहाँ पे हम एक अच्छा सा स्टोन एंड एक एडिशनल वुड पीस भी डाल रहे हैं ताकि पीछे सॉइल ठीक रहे और सामने ना आए, अगेन लैंडस्लाइड ना हो एंड हम प्लांटिंग भी अच्छा कर सकें। सो एक बेसिक लेआउट रेडी है। अभी मिट्टी डालेंगे। ओके, सामने से शुरू करते हैं और सामने से शुरू करते हुए शुरू करेंगे फिटोनिया से। ये फिटोनिया स्पीशीज लाल कलर का इंटरेस्टिंग है। यहां पे हमारा एक्वेरियम का ही टूल्स काम आता है, इजी है काम करना इसके साथ। ऑफ कोर्स एक्वेरियम का ही मेथड्स यहां पे भी काम आ जाता है। जब भी आप कुछ प्लांट कर रहे हो, सो इसका जो एक्सेस रूट्स है प्लांट करने से पहले ये रूट थोड़ा काट दो। एंड ऑफ कोर्स कोई भी ड्राई लीव्स, ऐसा लीफ खराब हुआ है तो वो भी निकाल देना, वो अच्छा है निकालना। ओके, नया लीव्स आएगा एंड अच्छा ग्रो होगा। सो ये मैं यहां पे सामने डालने वाला हूं ऐसा। और ये जो मॉस है ना, नॉर्मल अपने दीवार वगैरह में उगता है, स्टार मॉस बोलते हैं उसको, ये मैं यहां पे ऐसे साइड में डालूंगा ताकि यू नो वो एक कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखने लगे। नाउ बाकी के एरिया में मैं सिमिलरली ऐसे ही, देखो ये सब रूट काट के ओके, मैं यहां पे उसको ट्रिम करके डाल सकता हूं, कॉन्ट्रास्ट आएगा, अच्छा भी दिखेगा। एंड अगेन ऐसे गैप्स में मॉस डालेंगे, या इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं सोच रहा हूं ये हमारा जो एंथोरियम है यहां पे डाला जाए। ओके, सो सिमिलरली इसका भी थोड़ा रूट्स ट्रिम कर दिया और ये जो जैसे आपको दिख रहा है ये सब पत्ता वो निकाल देते हैं एंड ये छोटा छोटा किया मैंने, इसको मैं यहां पे डालूंगा। ये पिंसेट में काम करना बहुत इजी होता है, हाथ गंदा नहीं होता है। ये थोड़ा और मिट्टी इसमें एडजस्ट कर दिया। ये ब्रोमेलियाड ऑलरेडी कप में है, मैं यहां पे ऐसे डालेंगे, ये मैं सोच रहा हूं ताकि एंड पीछे से मिट्टी आएगा तो अच्छा दिखेगा। सो हमारे टेरेरियम में ऑलरेडी रहने के लिए एक नए गेस्ट आ गए हैं। अर्थवर्म्स अच्छे हैं, रहने देते हैं, वो सॉइल को अच्छा ही करेंगे। सो वो अपने आप रहेंगे, इट विल बी गुड। ओके, नाउ सामने का हमने मोरलेस रेडी किया है। अभी मेरे को सॉइल पीछे की तरफ चाहिए तो मैं थोड़ा पीछे डाल रहा हूं। नाउ यहां पे छोटे मोटे गैप्स है जहां पे मिट्टी आ रहा है, तो यहां पे मैं ये प्लांट्स ऐसे ही डालूंगा, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा एंड मिट्टी भी वहीं पे रहेगा। ये वाला प्लांट जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है बिकॉज ये कुछ पर्पल कलर का आता है विथ लाइंस। इसका नाम नीचे लिखा है, देख लो, मेरे को नाम याद नहीं है बट वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मैं इसको डाल दूंगा। ये मैं यहाँ पे
यहाँ पे डालना चाहता हूँ ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो अच्छे से आएगा। और इसके पीछे ये फर्न्स डालेंगे यहाँ पे, ऐसा आने जैसा। अभी और भी मट्टी थोड़ा लगेगा, बट उससे पहले मेरे को ये एयर प्लांट यहाँ कहीं पे चाहिए। ओके, एंड और भी प्लांट्स है डालना है, थोड़ा मट्टी डाल के वो भी डालेंगे। ये भी एक बिगोनिया स्पीशीज है जो अभी हम डाल रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, देखते हैं कैसा आएगा। ये जो है मुझे लगता है अच्छा आने वाला है। सो हम पहली बार अभी पानी डाल रहे हैं, सॉइल को भी थोड़ा गीला करना है। अब सॉइल को थोड़ा गीला करके काम कर सकते हैं, बट देन वो बहुत मट्टी मट्टी हो जाता है, इसलिए मैं आदत है मेरे को कि बाद में थोड़ा अच्छे से स्प्रे डाउन करें। इतना भी नहीं कि पानी बहुत गीला हो जाए, बट इनफ ताकि प्लांट्स के लिए, रूट्स के लिए पानी हो। बेस्ट मेथड यहां पे देखते रहें, पानी ऊपर नहीं आना चाहिए। ओके, ये अभी थोड़ा ठीक है। ओके, एंड इसमें थोड़ा और करेक्शंस है, धीरे धीरे ये इवॉल्व होगा, ग्रो होगा, मजा आएगा, एंड इसका अपडेट आप जरूर देखोगे। अभी हमारा प्लांटिंग डन, ठीक है। सब प्लांट हमारे ऑफिस में ही था, तो मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया है, बहुत सारा प्लांट यूज किया है। एंड कॉम्बिनेशन इसलिए यूज किया है बिकॉज मेरे को देखना है कि कौन सा प्लांट कैसे आएगा। हो सकता है कुछ प्लांट ना आए, ओके, बट मरने मत देना। अगर वो नहीं आ रहा है, नहीं ग्रो हो रहा है, गिव इट अबाउट 15-20 डेज। अगर वो नहीं ग्रो होता है तब तक, देन यू मूव इट बैक टू उसका ओरिजिनल पोजीशन। ना अगर आपको दिखता है कि थोड़ा न्यू लीव्स आ रहा है, पुराना लीव्स का कलर वापस आ रहा है, देन नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई पुराना लीफ में होल है या छेद है या कटा हुआ है, तो वो लीफ सब निकालो। एंड यहां पे भी जो ड्राई वगैरह लीव्स है वो निकालते रहो, बिकॉज हमको कचरा नहीं करना है। कचरा ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम भी ज्यादा होगा। ओके, यहां पे मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, एंड वो है ब्यूसिफिलांद्रा के साथ। ना ब्यूसिफिलांद्रा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, उसको ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है, एंड थोड़ा पानी भी लगता है, बट मैं यहां पे ट्राई करना चाहता हूं। एंड मैं जो ये ट्राई करूंगा ना, मैं आपको भी दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग आइडिया है, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ये जो स्पैग्नम मॉस है या ड्राई मॉस है, वो लेके मैं यहां पे ये गैप में डालने वाला हूं। ये देखो, ये गैप में अंदर घुसा के, फिर ये जो ब्यूसिफिलांद्रा है, ओके, मैं यहां पे उसके अंदर डालूंगा, नीचे मॉस डाल के उसके ऊपर ब्यूसिफिलांद्रा डालूंगा, और थोड़ा सा या हल्का सा उसमें पानी डाल दूंगा। ये देखो, मॉस पानी सोख लेगा, ब्यूसिफिलांद्रा को कॉन्स्टेंटली पानी मिलेगा और वो मरेगा नहीं। ये मेरा थिंकिंग है, बट देखते हैं क्या होगा। अगर ये ब्यूसिफिलांद्रा ठीक से ग्रो नहीं होता, देन मैं इसको निकाल के चेंज कर दूंगा। नाउ इसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दो। नाउ अगर आप मुंबई जैसे, गोवा या जो भी कोस्टल एरियाज में हो, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, तो वो जगहों में आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहां पे पानी सूखने का टेंशन है, ड्राई हो जाने का टेंशन है। पूरा अगर ड्राई हो गया तो सूख जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो अच्छा रहेगा, बिकॉज देन सॉइल भी थोड़ा मॉइस्ट रहेगा। तो ह्यूमिड एरियाज में ये अच्छा आना चाहिए, बट टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज, देन ये सब मुरझा जाएगा। ओके, हाँ, नाउ कोल्डर क्लाइमेट्स में, जैसे मेरा ऑफिस भी, बिकॉज ये 23 एसी में हमेशा रहता है, 3-4 बार पानी स्प्रे करना है। आप पानी स्प्रे कर सकते हो, या जनरली कोई ऐसा ये लिक्विड स्प्रे, लिक्विड फर्टिलाइजर स्प्रे, ये एडीए का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ये भी दिन में एक बार कर सकते हो। बट अगर आप रेगुलरली दिन में 2-3 बार पानी स्प्रे करते हो, तो ये सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
मैं तो वही करने वाला हूं और देखने वाला हूं कि ये कैसा ग्रो होगा। Now, ये वाला टेरेरियम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, और वो है अगर आप कोल्ड एरियाज में रहते हो या ऐसा एसी रूम में टेरेरियम है तो इसको रात में एक प्लास्टिक से कवर करना गुड आइडिया है, ताकि पानी सूख न जाए। रात को अगर एसी ऑन है या ठंडा है तो पानी सूखेगा, ड्राई हो जाएगा, प्लांट्स भी ड्राई हो जाएगा। तो ये आइडिया है, टिप है, प्लास्टिक से कवर कर दो एंड मस्त रहेगा। नेक्स्ट डे सुबह निकाल देना, लाइट ऑन कर दो एंड देन अगेन स्प्रे वाटर। इंटरेस्टिंग आइडिया। नाउ लाइटिंग नॉर्मल 7 to 8 आवर्स, ओके, विच इज गुड। यहां पे मैं एडीए का लाइट यूज कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा है। आप कोई भी लाइट यूज कर सकते हो, आप एक सिंपल 50 वॉट का बल्ब यूज कर सकते हो, एलईडी बल्ब यूज कर सकते हो, काम करना चाहिए। खिड़की में रख सकते हो, काम करना चाहिए, बिकॉज ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सा गार्डन वाला पॉट को हमने ब्यूटीफाई किया है, एक टेरेरियम बनाया है, एक नेचुरल सेटिंग दिया है, ठीक है। एक पॉट रखने से अच्छा आप एक नेचुरल ब्यूटीफाइड लुक दे सकते हो, ओके। नाउ जहां जहां आपको मट्टी दिखता है थोड़ा थोड़ा मॉस लगाना इंटरेस्टिंग है, ताकि मट्टी नीचे ना गिरे, लैंडस्लाइड ना हो, बिकॉज हमने हाइट तक मट्टी डाला है, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज है। छोटे छोटे चीज और हम करने वाले हैं और इसको हम रेडी करने वाले हैं, ओके। तो यहां पे मैं ये वीडियो एंड करने से पहले मैं 2-3 चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक, ये जो पाइप हमने यूज किया है, ओके, वाटर ड्रेन के लिए या वाटर इवेपोरेशन के लिए, क्या ये आइडिया काम करेगा, देखना पड़ेगा। नीचे सॉइल के नीचे हमने एपीआई का बायोमीडिया यूज किया है ताकि वाटर ड्रेन क्रिएट करे, ओके। उसके ऊपर हमने मेश डाला है, देन सॉइल डाला है। ये अगेन इंटरेस्टिंग मेथड है ताकि वो गंदगी ना हो, गंदगी ना फैले, एंड नीचे एक ड्रेन जैसा हो ताकि एक्सेस वाटर ना रहे सॉइल में। एक्सेस वाटर रहने से प्लांट सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। एंड फाइनली हमने कुछ प्लांट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई किया है, देखते हैं कि क्या होगा। मैं फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं समझता हूं कि अच्छा होगा, मैं दिल से मानता हूं कि अच्छे से ग्रो होंगे, आगे देखने लायक है, ओके। सो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से भी आपको कुछ नया आइडियाज मिले, इंटरेस्टिंग आइडियाज आप ट्राई कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही एक सिस्टम लेके करना है, आप एक बोल में कर सकते हो, आप एक ग्लास जार में कर सकते हो, कुछ भी घर में, कुछ जैसे कोई ग्लास का क्रैक हो गया जार, वेस्ट कचरे में फेंकने से अच्छा एक अच्छे से टेरेरियम बनाओ, ओके। मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा एंड आप भी एंजॉय करोगे, ओके। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज हम लोग बनाते जाएंगे, आप देखते जाओगे, मजा लेते जाओगे, नया नया चीज सीखते जाओगे, ओके। सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों को बताओगे हमारे चैनल के बारे में और उनसे भी सब्सक्राइब कराओगे, ओके। चलो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।